अच्छा मुख्तलिफ किस्म दियां दे मामलात होंदे न जिंदगी दे विच। मैं असल आदि तरफों आदि जरिए आदि अक्ल आदि छोटी जो भी मेरी फहम है मैं उनके जरिए कोशिश करना हाँ या मेरी जिंदगी का मकसद या मेरा तरीका कार है कि जो मैं थोड़ा बहुत जानना हाँ वो मैं आदे जानने वाले जनावन की कोशिश करना हाँ कि ये मैनू पता है तो इन्हों भी पता लग जाए। लेकिन अफसोसनाक गल है जी बुरी बात है अपनी सारियां दे विच मेरे समेत कि आपां सवाब की नीयत नाल इत्थे सारी रात बह तो सकने हैं, इत्थे मगरू सारी रात हज़ूर गौस पाक की खातिर खलोते गुजार भी सकने हैं, सारी रात खड़े होते, लेकिन उन्होंने अहकामात ते उन्होंने हुक्म ते उन्होंने तरीकाकार ते अमल नहीं कर सकते। और इो ही नहीं रहेगा मेरे को और इो ही जड़ा है वो मैं समझना हाँ कि अपनी बदकिस्मती की जी अपनी जिंदगी दे विच मुसलमाना या दुनिया दे विच या दीन दे विच जेड़े मसाइल हैं उसकी वजह है कि आप काम तो आदि मर्जी नाल करना है। मतलब आंदे बई नमाज बुराई से रोकती है, नमाजा पढ़ी जा रहे हैं, रिश्वत ली जा रहे हैं, धोखे की जा रहे हैं, उस ना रोका नमाज तो ठल दिता हाँ ना तुसी बुराई नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, धोखा नहीं देना, बेईमानी नहीं करनी, किसी का हक नहीं खाना, लेकिन वो तुम्हें जारी है। तो जेड़े ये सारे जेड़े काम हैं जेड़े भी अरकान इस्लाम हैं इन्हों निभावना बेसिकली जे तक उन्होंने तो कुछ लर्न ना किया जाए तो वो सिवाय वर्जिश करने दे वो कुछ भी नहीं है। जिमें कि रोजे के अहकामात हैं तो रोजे का मकसद फरमान है कि मैनू तुहानू भुखा रखने की कोई ख्वाहिश नहीं सुबह तो लैके शाम तक। जे तुहाडी ट्रेनिंग ना हो सके, जे तुहानू समझ ना आवे भी सुबह तो लैके शाम तक खाली पेट रहने का मकसद की है तो मुड़ एवं तुहानू भुखा रखने का खाली पेट रखने का अल्लाह पाक नू कोई शौक नहीं आपां नू खाली पेट रखावन का। अल्लाह पाक का मकसद आपां नू इस तरह की इबादत दे विच लावन दा अपनी अकल नू बेहतर करना है, आपां नू समझावना है कि आपां समझिए कि सुबह तो लैके शाम ताई सानू जिस अल्लाह पाक खाना खावन तो मना करता है तो उनका मकसद की है, सानू की दसना चाहता है, सानू की समझाना चाहता है। वो सानू ये समझाना चाहता है जिहड़ियां दो तीन गल्लां मेरी समझ आईयां जिहड़ियां मैं समझियां जिहड़ियां मैं जानियां रोज एक मिसाल देंदा पिया कि इस तरीके दे नाल अल्लाह पाक अपनी समझ नू वधावन की कोशिश करता है कि आपां समझिए कि वो अपने तो की चाहता है। आपां सारा साल एवं आदि रोजी रोटी के मगर भजे रहने हैं कि कमा रहे हैं, आधा कमा रहे हैं, बच्चों का कमा रहे हैं, आदि जिंदगी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, होनी भी चाहिए, अल्लाह हर किसी की करे वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन रोजे का मकसद भुखा रखना नहीं या फजर तो लैते तो मगरब ताई रब तआला दा। रब तआला दा मकसद तुहानू आदि जिहड़ी वो दौड़ है, आदि जात की खातर जिहड़ी वो दौड़ है उनदे तू रोकते ते दुए दी भुख दा ते दुए दी तकलीफ दा एहसास करावन वास्ते रोजा दिता गया कि वो लोग जिन्हां दे कोलों रूटीन दे विच खाना खावन दे पैसे नहीं होंदे तुहानू ये पता लगे कि उन्हां दी जिंदगी किवें गुजरदी है, तो जिस तुहानू उन्हां दा दर्द ते उन्हां दा एहसास पैदा हो जासी। मेरा यकीन है और मेरा मनना है कि किवें आंदे ना कि रोजे दा रोजा उनका कफारा भला रोजे का की आखा गया है। तुसीं कदे ये महसूस की कदे जानने की कोशिश की है भी रोजा मिसाल तौर पर कोई रोजा तोड़े जा तो उनके बारे उनके वास्ते की हुक्म है भी वो की करे। उनके वास्ते आखा गया कि 60 बंदे नू रोटी खवावे, 60 बंदे नू रोजा नहीं रखावे, 60 बंदे नू रोटी खवावना उन्होंने आखा गया। मकसद की है कि दुए दे दर्द का दुए दी तकलीफ का एहसास पैदा करना कि अगर वो रोजे की हालत या रोजे के नाल नहीं हो सका तो चलो उन्होंने तोड़ना पै गया या किसी मुश्किल च गुजरते उन्होंने रोजे का तोड़ना पै गया या कोई खानी पै गई है या कोई बीमारी आ गई है, कोई मुश्किल आ गई है, तो उन्होंने पता लगे कि इनका मकसद हा की, इनका मकसद ही हुई आ कि तेन दुए दिन रोटी खवावन का वल आवे। ये सादा जी गल है। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जानना जो रोजा रखते हैं सारी उम्र तो रखते होंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि रोजा रखावन का अल्लाह पाक का मकसद किया। उस सुबह तो लैते शनिवाशा तक भुखे रहते तो मुड़ 3 गुना खा लेंगे, या जब रोजा छुटता है तो उस पिछे 3 बंदा देता रोटी खाते लो, तो वो तो कोई फायदा नहीं। वो अल्लाह मियां तो ही नहीं चाहिए। अल्लाह मियां तो तुहानू
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਕਦਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਏ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੂਏ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 30 ਅਗਰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 60 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਮਸਕੀਨ ਦਾ, ਬੇਚਾਰੇ ਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਦਾ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੱਖਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਹਜ ਕਰ ਆਏ, ਗਿਣਾ ਤੋਂ ਗਿਣਾ ਭਜਤੇ, ਜੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ।